Hello everyone, so welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that ये हमारा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है और इस कोर्स में हम लोग यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं केजी इक्वेशन के बारे में। केजी इक्वेशन वैसे मोस्ट ऑफ द हो चुका है, बस अब केजी इक्वेशन में कुछ और चीज़ें बची हुई है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद केजी इक्वेशन कंप्लीट। देन उसके बाद इस यूनिट का अगला पार्ट स्टार्ट होगा जो कि डिराक इक्वेशन होता है। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि केजी इक्वेशन को लिखा था जो कि श्रोडिंजर इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन था। ठीक है, अब डिराक इक्वेशन बात की बात है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है डिराक इक्वेशन। केजी इक्वेशन में कुछ कमियां थी, उनको पूरा करने के लिए डिराक आई थी, तो वो कमी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। बट उससे भी पहले हम फिलहाल केजी इक्वेशन में जो कुछ टॉपिक बच रहे हैं एक दो वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे डिराक के लिए। ठीक है, देखिए तो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मतलब यही कमी है केजी इक्वेशन की, जो जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, तो हेडिंग दो फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ probability density, or you can say interpretation of the negative probability density. Interpretation of negative probability density and negative energy solution and नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। मतलब नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है ये क्लाइन गॉर्डन नहीं समझा पाया था। आप लोगों ने भी कभी सुना नहीं होगा नेगेटिव एनर्जी के बारे में, ठीक है। क्लाइन गॉर्डन ने भी कभी नहीं सुना था कि एनर्जी नेगेटिव क्यों आती है। नॉर्मली एनर्जी जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, ना ही क्लाइन गॉर्डन ने कभी समझाया। तो क्यों होता है ये नहीं समझा पाया, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, नेगेटिव वगैरह, इसका क्या फंडा होता है। तो सॉल्यूशन लिखो, मतलब इसको मैं क्या लिखना है आपको। सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। सो वी नो दैट probability density rho is equal to h cat upon 2m iota c square, 2m iota c square से del psi upon del something minus psi star del psi upon del t। आयोटा को ऊपर नीचे करने पर नेगेटिव साइन आता है, ये बात तो आपको सबको पता है। तो आयोटा को ऊपर ले जाओ, ठीक है।
यहाँ पर अभी तो कोई चेंज करो मत। ठीक है, आप चाहो तो इस आयोटा एच कट को अंदर ले सकते हो, ठीक है ना। तो बाहर बचेगा 1/2 MC²। देखो माइनस आयोटा है, तो हम ये जानते हैं कि माइनस आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा स्टार, है ना। और एच कट बराबर एच कट स्टार होता है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको हम स्टार फॉर्म में अगर लिख देते हैं अंदर की ओर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, आयोटा एच कट। और ऐसे ही ये माइनस अंदर लेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। अब ये बात आप जानते हो कि जो एनर्जी ऑपरेटर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो बराबर ई साइन स्टार प्लस साइन स्टार, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि एनर्जी का स्टार जो है वो एनर्जी होता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी खुद भी हैमिल्टोनियन है, और हैमिल्टोनियन जो होता है ना वो हर्मिशियन होता है, इसीलिए एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लाइक हर्मिशियन। तो इसको हम हर्मिशियन कैसे मान लेंगे कि ये स्टार और ये ई दोनों बाहर आ जाएंगे, तो मैं ई बाहर ले लूँगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, दैट्स द ट्वाइस। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल होने से कितना हो जाएगा, केवल लाइक रो इज इक्वल टू लाइक दिस। अब अगर ये रिलेटिविस्टिक होगा मान लो, तो हम ये बात जानते हैं इन द रिलेटिविस्टिक रिलेशन, आप ये जानते हो, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो। सो वी नो दैट रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो ई इसको बराबर क्या होता है, प्लस ये इतना होता है, हम ये जानते हैं। तो जब हम एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस माइनस अंडरवुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखो 2 प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की है पॉजिटिव एनर्जी और एक प्रकार की है नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी का मतलब समझ में आता है कि पार्टिकल कहीं है,
नेगेटिव का मतलब केजी नहीं समझा पाया था. सो वी कैन सी दैट energy of particle can be either positive or negative. Either positive or negative. Therefore, probability density will be therefore probability density will be positive or negative. पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आप देखो एनर्जी जो है इक्वेशन नंबर 2 से आपको दिख रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. तो एनर्जी पर डिपेंडेंट कौन है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी इसी पर डिपेंडेंट है. तो भैया जब एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है. ठीक है ना. दस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दस देयर इज अ मतलब ये मतभेद हो गया. हुआ ये, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना हमेशा पॉजिटिव होती है. आपने सुना भी होगा 0 से लेके 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है, नेगेटिव होती नहीं कभी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों हुई? डिराक ने अपनी कैलकुलेशन में ऐसा क्या गड़बड़ किया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव में शो हो रही है, जबकि फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ जाए. मतलब इंसान या तो पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा. अब नेगेटिव में पाया जाए इसका क्या तात्पर्य है, ऋणात्मक पाया जाए उसका क्या तात्पर्य है, ये समझ में नहीं आया. इसलिए यहाँ पर क्या गया, कॉन्ट्राडिक्शन. देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन to our assumption which require probability density always positive. assumption क्या बोलता है? और वो assumption एक बात बोलता है which require, वो एक requirement देता है which require probability density ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पर मतभेद हो गया और फिर यहीं से शुरुआत हुई केजी के फेल होने की. अब इसके बाद धीरे धीरे जो है वो केजी फेल होता जाएगा. ठीक है. और फिर हम लोग केजी को अंत तक बंद करके और फिर डिराक के बारे में स्टडी करना शुरू कर देंगे. ठीक है ना. तो ये केजी इक्वेशन का एक और पार्ट था, एक और सवाल था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ठीक है. तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे, 5 नंबर के हिसाब से सवाल है, तो एक बार देख लीजिए. ठीक है. फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये एग्ज़ाम में पूछते भी हैं इस चीज़ को और इंटरव्यू के अंदर भी बहुत बार ये रिजल्ट पूछा जाता है. चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल.